नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। कैलाश विजयवर्गीय का बयान, पक्ष विपक्षों दोनों की बातों का सम्मान होना चाहिए। हमारा पक्ष यह है कि निवेदन रहेगा कि वो विरोध करे, मगर इतना नहीं कि सदन ना चल पाए। न विधायकों को दी जाएगी 2 दिन की ट्रेनिंग। महापुरुषों की तस्वीर लगाने पर बोले, हर महापुरुष ही होता है, इसलिए विधानसभा कमेटी का गठन किया जाएगा जो तय करके तस्वीर लगाएंगे। लेकिन यदि सभी महापुरुषों की तस्वीर लगाई जाएगी तो विधानसभा संग्रहालय बन जाएगा। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर बोले, कांग्रेस जैसे बड़े दल के नेता राहुल गांधी का ये कृत्य दर्शाता है कि उनकी मेंटल दशा क्या है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई भी योजना बंद नहीं होगी जो हमारे घोषणा पत्र के अंदर है। क्या हम ये माने कि इस बार मंत्रिमंडल में कैलाश विजयवर्गीय जी को भी एक बड़ी भूमिका में हम देखेंगे? मेरे साथ आपको ही पता लग जाएगा। सर, उपाध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस लगातार मांग कर रही है, क्या उन्हें मिलेगा विपक्ष को? भाई, तस्वीर को लेके हमने एक कमेटी बनाने का आग्रह अध्यक्ष जी से किया था। अध्यक्ष जी ने घोषणा भी कर दी है। हम नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर उनके दल से कौन नाम होगा वो कमेटी बनाएंगे, क्योंकि आखिर हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। जैसा कि मैंने सदन में भी कहा कि हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ तो चारवाक को भी ऋषि कहा गया, जिसने कहा कि उधार लो और घी पियो, तो हमने उसको भी ऋषि माना है। तो हमारे यहाँ सब विचारधाराओं का सम्मान करने की पुरानी परंपरा है। तो महापुरुष होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी दल का नहीं होता, वो समाज का होता है। तो उसका हम सम्मान करते हैं और इसीलिए एक विधानसभा की कमेटी बन गई, क्योंकि महापुरुषों की संख्या बहुत है। अब कितना हम इसको विधानसभा में कहाँ लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों को बातों को ध्यान में रखते हुए और कहाँ किसको स्थान देना। अब क्या बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लग गया पिछले सत्र में, तो क्या उनको हटाना, उनकी जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र लगाना, ये और ज़्यादा अपमानजनक होगा। और इसलिए क्या नेहरू जी ही प्रधानमंत्री रहे देश के, उसके बाद के प्रधानमंत्री, जैसा कि रामेश्वर शर्मा जी ने आज सदन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के, उनका तो होना ही चाहिए। तो अगर ये सारी बातें आएगी तो मेरा ख्याल है विधानसभा नहीं होगा, एक तरीके से पूरा की पूरा संग्रहालय बन जाएगा। तो हमें विधानसभा की मर्यादा भी रखना है और महापुरुषों का सम्मान भी करना है। हम दोनों बात का ध्यान रखेंगे। हमने तो पहले ही कहा कि ये गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है। एक दूसरे के हितों के लिए ये आपस में जुड़े हैं। इनका आपस में कोई वैचारिक एकता नहीं है और इसलिए ये गठबंधन कभी भी सफल नहीं हो सकता। थैंक यू। उम्मीद है कि आज की जिस प्रकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचन के बाद प्रथम दिन निकला है, यह विधानसभा अपनी उच्चतम गरिमा प्राप्त करेगी। आपके चलचित्र को लेकर आपने एक विधानसभा की कार्रवाई कल संपूर्ण हो जाएगी। अब मंत्रिमंडल पर सभी की निगाहें, कब तक सर मंत्रिमंडल का गठन? ये मेरे साथ आपको एक साथ पता लग जाएगा। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि राज्यपाल का अभिभाषण ऐसा जैसे केंद्र राज्य के बारे में बता रहे हो, राज्य की योजनाओं का जिक्र नहीं रहा। एक बोलिए ना। मैं सब देखिए, मैं फुर्सत में हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए एक मिमिक्री की गई, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, इसको लेकर बीजेपी कह रही है। देखिए, बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है, क्योंकि अगर इस प्रकार संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री हो और कांग्रेस जैसे बड़े दल के नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बनाए, आप समझ सकते हैं कि उनका मेंटल स्टेटस क्या है। कम से कम संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में जो सम्मान का हक उन्हें है वो तो देना ही चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। एक आम व्यक्ति को भी देना चाहिए, पर किसी बड़े राजनीतिक दल का नेता अगर ऐसी हरकत करता है तो उसकी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहिए। सवाल और सर, ममता जी ने खड़गे जी करके एक करके पूछिए, मैं पूरा जवाब दूंगा। आपने सदन की नए सदस्यों के लिए कहा कि उनको सीखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई ट्रेनिंग की ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि उनको अभी हम लगातार प्रशिक्षण दिया जाए। अभी हम बात ही कर रहे थे और अध्यक्ष जी ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष से बात करके हम डेट शायद फिक्स कर देंगे। 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर अतिशीघ्र नए विधायकों का होगा और मैं तो चाहूँगा कि पुराने विधायक भी आएँ और सीखने की अपनी आदत हमेशा रहना चाहिए। सर, विपक्ष का ये कहना है कि ये जो आज का जो अभिभाषण था, ये ऐसा लगा जैसे केंद्र शासित राज्य का अभिभाषण आजकल पढ़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री का जिक्र ज़्यादा था, मध्य प्रदेश का जिक्र कम था। लाडली बहना का भी। देखिए, ऐसा है कि पूरा चुनाव हमने डबल इंजन की सरकार के नाम से लड़ा है।
और डबल इंजन की सरकार मतलब केंद्र के द्वारा पोषित योजनाएं जितनी भी हैं उसका जिक्र कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें राज्य का अंश भी होता है और इसलिए उन योजनाओं का जिक्र करना ये तो हमारी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी। उसके अलावा राज्य की योजनाओं की भी हमने चर्चा की है और यदि उनको कुछ सुझाव देना हो तो कल दें। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं सबका समर्थन किया है। महिला सशक्तिकरण की तो बहुत सारी योजना है, गांव की बेटी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बेटी योजना है, लाडली बहना योजना है, सभी है। इसी तरह की तमाम तरोताज़ा खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।